प्रश्नावली 9.3 के हमारे 7 क्वेश्चन हो चुके थे। आज कौन सा है? 8वां क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय है। एक असमांतर भुजाओं वाला समलंब है जिसे हमें सिद्ध करना है कि वह चक्रीय चतुर्भुज है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक समलंब खींच लेते हैं। समलंब कैसे खींचते हैं? समलंब में दो भुजाएं तो असमांतर होती हैं लेकिन बराबर होती हैं, और दो भुजाएं समांतर होती हैं लेकिन बराबर नहीं होती हैं। तो हम खींच लेते हैं कि दो भुजाएं सबसे पहले क्या करते हैं कि समांतर कर लेते हैं लेकिन बराबर नहीं। ये हो गई आपकी एक भुजा और एक भुजा ये हो गई। ठीक, ये समांतर है लेकिन बराबर नहीं है। ठीक, और दो भुजाएं हैं जो बराबर हैं, दो भुजाएं हैं जो बराबर हैं। ये हो गया आपका समलंब। ठीक, ये क्या हो गया? आपका समलंब हो गया। हम इसे नामकरण दे देते हैं ABCD। ठीक, हम इसे नामकरण दे देते हैं ABCD। ठीक, अब हमें इसी को क्या करना है? इसी को हमें चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करना है। हमें क्या करना है? इसे चक्रीय सिद्ध करना है। और चक्रीय चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि वह चक्रीय चतुर्भुज जो है उसके आमने सामने के कोण, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिलकर कितने होते हैं? 80 अंश। सम्मुख कोण का योग, सम्मुख कोण का योग कितना होता है? 180 अंश। ठीक, हमें यही सिद्ध करना है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलकर कितना हो गए? 180 अंश हो गए। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले AD के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं B से। ठीक, AD के समांतर एक रेखा खींच देते हैं B से। ठीक, ये समांतर हो गया है ना, ये समांतर हो गया AB, और ये क्या हो गया? E मान लो, ABED। ABED एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो AD बराबर क्या हो गया? BE। ठीक, और AD समांतर है BE के, BE की, AD समांतर है BE के। तो ये जो है ये क्या हो गया? AD BE के बराबर हो गया। अब हम क्या करते हैं कि त्रिभुज, ये वाला जो त्रिभुज BEC, त्रिभुज BEC में लेते हैं। ये जो BC है वो BE के बराबर होगा। BE जो है वो BE BC के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो AD किसके बराबर है? AD बराबर है BE के, अभी हमने सिद्ध किया है। ठीक, और दिया हुआ है BC और AD। वो कह रहा था कि दो समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि दो भुजाएं जो हैं बराबर होती हैं लेकिन असमांतर होती हैं, और दो भुजाएं बराबर नहीं होती हैं लेकिन समांतर होती हैं। तो दो भुजाएं ये जो हैं ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। तो क्योंकि AD बराबर BC दिया हुआ है, BC दिया है, और BC किसके बराबर है? AD के, और AD आपका किसके बराबर है? BE के। यदि BE BC के नहीं, BE जो है AD के बराबर है तो हम AD बराबर BE लिख सकते हैं, AD बराबर BE। और ये AD किसके बराबर है? AD किसके बराबर है? आपके BE के। तो AD की जगह BE लिख देते हैं, BE बराबर BC। ठीक, आ गया। तो अब ये दोनों भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। BEC में BE बराबर BC। तो अब दो भुजाएं अगर बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण भी क्या है? ये त्रिभुज की प्रॉपर्टी है, त्रिभुज का गुण है
कि अगर दो सम्मुख भुजाएं बराबर, मतलब दो भुजाएं अगर बराबर हों तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इस भुजा का सम्मुख कोण ये है, इस भुजा का सम्मुख कोण ये है, तो कोण इसे हम मान लेते हैं 1 ना, इसे 2, इसे 3 और ये 4। ठीक, ये कोण आपका 2, ये वाला 1, ये वाला 3, ये वाला 4। हमें सिद्ध क्या करना है कि अगर हम कोण 3 और कोण 4 को 180 के बराबर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, चक्रीय हो जाएगा। ठीक, ये आमने सामने के कोण हैं 3 और 4, अगर हम 180 अंश जोड़ कर दें तो क्या हो जाएगा, ये चक्रीय हो जाएगा। तो कोण ये देखो आपका कोण 1 बराबर कोण 3 के, कोण 1 बराबर कोण 3 के। और ये देखो DEC क्या है, एक रेखा है। DEC जो है एक रेखा है, तो कोण डी सीधी रेखा है तो DEC कितना बनेगा, कोण DEC बराबर 180 अंश। और कोण DEC किससे मिलकर बना है, DEC जो है आपका ये कोण 1 और कोण 2 को मिलाकर बना है, मतलब कोण 2 धन कोण 1 बराबर कितना, 180 अंश। कोण 1 किसके बराबर है, कोण 1 आपका कोण 3 के बराबर है। ठीक, तो हम कोण 2 धन कोण 3 बराबर कितना हो गया, 180 अंश। और ये कोण जो है आपका ये वाला कोण 2 किसके बराबर है, कोण 2 ये बराबर है आपका कोण 4 के। क्यों बराबर है, कोण 2 बराबर है कोण 4 के, क्योंकि ये दोनों समांतर चतुर्भुज के कोण सम्मुख कोण है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। क्या है, सम्मुख कोण है। अब यहाँ से देखो 2 और 4 भी बराबर रहेंगे तो 2 का क्या लिख सकते हैं, कोण 4 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। कोण 4 कोण 3 बराबर 180 अंश। कोण 4 ये है, कोण 3 ये है, तो मतलब ये ABCD के क्या है, सम्मुख कोण है। ABCD के सम्मुख कोण है। तो कोण 4 का मतलब कोण DAB धन कोण BCD, कोण BCD बराबर कितना हो गया, 180 अंश। इसलिए BCD, अब इसलिए जो है ये क्या हो गया, इसलिए ABCD एक चक्रीय है। ठीक, सिद्ध हो गया आपका। हमको यही सिद्ध करना था कि ये सम्मुख कोण जो है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण कौन सा है, ये वाला कोण और ये वाला कोण। हमने दोनों का योग कितना कर दिया, 180 अंश कर दिया। हमें यही करना था, हमने कर दिया, तो ये क्या हो गया, चक्रीय चतुर्भुज हो गया।